श्री शिव महापुराण की जय। सूत उवाच एवं कृते तु ऋषिणा सस्त्रीकेन द्विजाः शिवः अविर्बभूव शशिवः प्रसन्नः सगणस्तदा। अथ प्रसन्नः शशिवो वरं ब्रूहि महामुने प्रसन्नोऽहं सुभक्त्यात् इत्युवाच कृपानिधिः। तो गौतम ऋषि को ने वरुण जी की तपस्या से एक अक्षय जल का पात्र प्राप्त किया था, जिसके कारण ऋषियों से उनके द्वेष होने से उन्होंने गणेश जी की उपासना की। फिर उसके कारण उन्होंने निर्दोष गौ हत्या का पाप लगा। गौतम ऋषि को ऋषियों ने द्वेषपूर्ण भगवान गणेश जी से यह कर्म करवाया। गणेश जी गौतम ऋषि के आश्रम में एक निर्बल गौ का वेश बनाकर गए। वहां तिनके का स्पर्श करते ही वह गाय मर गई, जो गणेश जी ही स्वयं बने थे। उसके बाद गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लग गया। उसके बाद सारे ऋषि ऋषिकाएं उन्हें बहुत बुरे वचन बोलते हैं, दुष्ट वचन बोलते हैं, और उसके बाद उनको प्रायश्चित करने के लिए बोलते हैं तथा उनको उन आश्रम से दूर जाने के लिए कहते हैं, तथा जो वहाँ पर्वत था उसकी 11 परिक्रमा करने को बोलते हैं, पृथ्वी की 3 परिक्रमा आदि करने को, ऐसे कई प्रायश्चित बताते हैं। तो ऐसा गौतम ऋषि को वह तप करने के लिए बोलते हैं। सूत जी बोले, हे द्विजो, उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। इस प्रकार प्रायश्चित जो ऋषियों ने उन्हें 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का बनाया था, जब गौतम ऋषि ने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया तो प्रायश्चित करने पर शिव जी प्रसन्न होकर माता पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ भगवान शिव प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपानिधि शिव जी ने कहा, हे महामुने, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अब आप वर मांगिए। तब महात्मा भगवान शिव के उस सुंदर रूप को देखकर शंकर जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो गौतम ऋषि उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके एवं शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें, कि हे देव आप मुझे पाप रहित कीजिए। सूत जी बोले, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य गौतमस्य महात्मनः सुप्रसन्नतरो भूत्वा शिवो वाक्यमुपाददे। उन महात्मा गौतम का यह वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो यह वचन कहा। शिव उवाच, धन्योऽसि कृत्योऽसि निष्पापोऽसि सदा मुने, एतैर्दुष्टैः किल त्वं च छलितोऽसि खलात्मभिः। त्वदीयदर्शनाल्लोका निष्पापाश्च भवन्तिह, किं पुनस्त्वं सपापोऽसि मद्भक्तिनिरतः सदा। उपद्रवस्त्वयि मुनेयैः कृतस्तु दुरात्मभिः, ते पापाश्च दुराचारा हत्यावन्तस्त एव हि, एतेषां दर्शनादन्ये पापिष्ठाः सम्भवन्तु च, कृतघ्नश्च तथा जाता नैतेषां निष्कृतिः क्वचित्। शिव जी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृतकृत्य है तथा निष्पाप है। इन दुष्ट आत्मा
पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। आप कृतकृत्य है तथा निश्चय निष्पाप है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तो मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं? जबकि आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं। हे मुने, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है, वे ही पापी हैं, दुराचारी और हत्यारे हैं। जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है, इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। सूत जी बोले, हे विप्रों, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले शिव जी ने उनसे ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन किया। भगवान शिव ने उन ऋषियों के दुष्चरित्रों का वर्णन किया। शिव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहा, ऋषिभिस्तैर्महेशान ह्युपकारः कृतो महान्, यद्येवं न कृतं तैस्तु दर्शनं ते कृतो भवेत्। धन्यास्ते ऋषयो यैस्तु मह्यं शुभतरं कृतं, तदधुचारणादेव मम स्वार्थो महानभूत्। हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे होता। वे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। सूत जी बोले, उनकी यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिव जी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा, शिव जी, हे विप्रेंद्र। शिव जी बोले, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। सूत जी बोले, हे द्विजों, उनके बाद गौतम ने भी अपने मन में विचार किया, अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसलिए जिस प्रकार झूठ ना हो, उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिव भक्त मुनि श्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव जी से यह वचन कहा। उसके बाद गौतम भी अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसलिए वह जिस प्रकार झूठ न हो, उन ऋषियों की बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिव भक्त मुनि श्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से यह वचन कहा, सत्यं नाथं ब्रवीषि त्वं तथापि पंचभिः कृतं, नान्यथा भवतीत्यत्र यज्जातं जायतां तु तत्। हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय दिया है वह अन्यथा न हो। जैसे उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है।
आपको बारंबार नमस्कार है। श्रीसूत उवाच इत्युक्त्वा वचनं तस्य धृत्वा वै पदपङ्कजं नमश्चकार देवेशं गौतमो लोककाम्यया। ततस्तु शङ्करो देवः पृथिव्याश्च दिवश्च सः सारं चैव समुद्धृत्य रक्षितं पूर्वमेव तत्। ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था, पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्तवत्सल भगवान शिव ने उन मुनि को प्रदान किया। उस समय वह गंगा जल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उस स्त्री रूप जल को की स्तुति कर उसे प्रणाम किया। गौतम जी बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। आपने जगत को पवित्र कर दिया। अतएव निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र कीजिए। तब सूत जी बोले, तब सबका हित करने वाले शिव जी ने भी कहा, हे गंगे सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम के वचन को सुनकर भगवान शिव की शक्ति परम पावनी गंगा जी ने शिव जी से कहा। गंगोवाच ऋषिं तु पावयित्वाहं परिवारयुतं प्रभो गमिष्यामि निजस्थानं वचः सत्यं ब्रवीमिह। हे प्रभो, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी। मैं सत्य वचन कहती हूँ। सूत जी बोले, जब गंगा जी ने ऐसा कहा तब भक्तवत्सल शिव जी ने लोकोपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, त्वया स्थातव्य मैत्र वाव्र अजेद्यावत् कलिर्युगः वैवस्वतो मनुर्देवी ह्यष्टाविंशत्तमो भवेत्। हे देवी, वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यही निवास करो। हे देवी, वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यही निवास करो। त्वया स्थातव्यं त्रैवाव्रजेद्या अवत् कलिर्युगः वैवस्वतो मनुर्देवी ह्यष्टाविंशत्तमो भवेत्। उन स्वामी शिव का यह वचन सुनकर नदियों में श्रेष्ठ उन पावनी गंगा ने पुनः कहा। गंगा जी बोली, हे स्वामिन, हे महेश्वर, हे त्रिपुरांतक, यदि सबकी अपेक्षा मेरा महात्म्य अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। सबकी भांति यदि मेरा महात्म्य अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे स्वामिन, हे प्रभु, एक और बात आप सुनिए। आप अपने गणों एवं माता पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास कीजिए। उनका यह वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने लोकोपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन कहा।
शिव जी बोले, हे गंगे तुम धन्य हो, सुनो मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूँ और तुम भी निवास करो। सूत जी बोले, इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा ने प्रसन्नचित्त होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इस बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन किया। प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ, विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिव जी ने कहा, गंगा प्रसन्ना तेभ्यश्च गिरीशश्चोचतुस्तदा वरं ब्रूत सुरश्रेष्ठा दध्वो वह प्रिय काम्यया। हे सुरश्रेष्ठों, आप लोग वर मांगिए, आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे वर प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और हे गंगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम लोगों के तथा मनुष्यों के हित के लिए कृपा पूर्वक यही निवास करें। गंगा जी बोली, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोकोपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊंगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट्य किस प्रकार जाना जा सकता है? यदि उसे प्रमाणित करो तो मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। मैं तो गौतम को पवित्र करके जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊंगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट्य किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो तब मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। देवगण बोले, जब सबके परम सुहृद बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे। जब सुहृद बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे सरिद्वरे, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोकों का जो पाप प्रक्षालित होगा, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जो हम लोग मलिन हो जाएंगे, तब हे विप्र, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे, तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदर पूर्वक सत्य कह रहे हैं। अनुग्रहाय लोकानाम् अस्माकं प्रियकाम्यया स्थातव्यं शंकरेणापि त्वया चैव सरिद्वरे। हे सरिद्वरे, लोकों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको एवं शंकर जी को भी यहीं रहना चाहिए। जी, जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम लोग भी यही निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे।
लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों पर हित करने के लिए एवं आपको एवं शंकर जी को भी यही रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम लोग भी यही निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत उवाच इत्येवं पार्थितस्तैस्तु गौतमेन महर्षिणा स्थितोऽसौ शंकरः प्रीत्या स्थिता सा च शरीद्वरा। इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी वहीं स्थित हो गई। वहां पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्रयंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पे वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गई। वहां पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्रयंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं तब सभी देवता तीर्थ एवं क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियाँ एवं विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। सरांशी पुष्करादीनि गंगाद्याः सरितस्तथा वासुदेवादयो देवाः सन्ति वै गौतमी तटे। ये जब तक वहाँ रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता। ये जब तक वहाँ रहते हैं तब तक उनके स्थान पे उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता, और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्रयंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। यह त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्रयंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह पश्योद्भक्तितो ज्योतिर्लिंगं त्रयंबक नामकं पूजयेत् प्रणमेत् स्तुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। गौतम के द्वारा पूजित यह त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में भी मुक्ति प्रदान करने वाला है। गौतम के द्वारा पूजित यह त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था उसे मैंने कह दिया। अब आप लोग क्या सुनना चाहते हो उसे मैं कहूँगा, इसमें संदेह नहीं है। इति वश्च समाख्यातं यत्पुष्टोऽहं मुनीश्वराः किमन्यदिच्छथ श्रोतुं तद्ब्रूयां वो न संशयः। ऋषयः ऊचु गंगा च जलरूपेण कुतो जाता वद प्रभो
तन्महात्म्यं विशेषेण कुतो जातं वद प्रभु। हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, आप उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ? उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बताइए। हे व्यास शिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला, उसे कहिए। सूत उवाच एवं संप्रार्थिता गंगा गौतमेन तदा स्वयं ब्राह्मणश्च गिरेर्विप्रा धृतं तस्माद्वातरत्। हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरी से प्रकट हुई। उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही ब्रह्मगिरी से प्रकट हुई। गूलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उससे स्नान किया। गौतम के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षि गण थे, उन सभी ने वहां प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे महामुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। उसके बाद महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि भी स्नान करने के लिए वहां गए। तब उन्हें देख के वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्धान हो गई। जब महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले ऋषि वहां गए, तब माता गंगा वहां से अंतर्धान हो गई। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्रीमद में अंधे हो, ये सब महर्षि मद में अंधे हो, सज्जन हो अथवा असज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए। ततो वाणी समुत्पन्ना गंगाया व्योममण्डलात् तच्छृणोध्वमृषि श्रेष्ठा गंगा वचनमुत्तमम्। हे ऋषि श्रेष्ठों, उसके बाद मंडल से गंगा जी वाणी प्रतिध्वनित हुई। गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस कथन को सुनिए। उसके बाद आकाश मंडल में गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। श्री गंगा जी बोली, एते दुष्टतमाश्चैव कृतघ्नः स्वामिन्द्रोहिणः जाल्माः पाखण्डिनश्चैव द्रष्टुं वर्जयश्च सर्वदा। ये अत्यंत दुष्ट, कृतघ्न, स्वामी से द्रोह करने वाले, धूर्त और पाखंडी हैं। इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम बोले, हे माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करते हैं, मैं उससे पवित्र होती हूँ। यह भगवान का वचन है। जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी अपकार ही करती हूँ, मैं उससे पवित्र होता हूँ। यह भगवान शिव का वचन है। जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार करता है, उससे मैं पवित्र होता हूँ। यह भगवान का वचन है।
सूत जी बोले, महात्मा, गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल में पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आकर अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। यह मैंने सत्य कहा है। पुनः सूत जी बोले, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करे। गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे के वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि उन ऋषियों को देखकर अंतर्धान माता गंगा हो गई थी। वह पुनः प्रकट हुई, तब उस तीर्थ का नाम कुशावर्त पड़ा। वहां स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी होता है। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतघ्नता की थी वे लोग लज्जित हो गए। जिन्होंने पहले कृतघ्नता की थी वह लोग लज्जित हो गए। ऋषि बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दिया था, आप ऐसा जानिए। हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दिया था, आप ऐसा जानिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, कल्प भेद के कारण वह सभी वचन सत्य हैं। हे सुब्रतो, मैं उस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। महर्षि गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनंतर वरुण की कृपा से उन्होंने अक्षय जल की प्राप्त किया। तत्पश्चात बहुत से धान तथा जौ बुवाए। हे ऋषि श्रेष्ठो, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गई, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्यायुक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब गौतम ने अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से ही भूमि पर गिर पड़ी और होनहारवश क्षण मात्र में मर गई। तब वहां कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय मार डाली।
इसके बाद शिव भक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को शाप दे दिया। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे, तब मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को श्राप दे डाला। गौतम उवाच यूयं सर्वे दुरात्मानो दुःखदा मे विशेषतः शिवभक्तस्य सततं स्युर्वेद विमुखः सदा अद्य प्रभृतिः वेदोक्तं सत्कर्मणि विशेषतः मा भूयात् भवतां श्रद्धा शैव मार्गे विमुक्तिदे। तुम सभी दुरात्मा हो, मुझ शिव भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेदों से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेष कर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव कर्म में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और मुक्ति प्रदान करने वाले शैव कर्म में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृत्तिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, आज से तुम्हारे मस्तक में मृत्तिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृत्तिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होगे। तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्मों में शिवनिष्ठ भक्त एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी शाप तुम लोगों को दिए हैं वे सभी सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे। द्विजो, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र्य में पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति तथा वे परम पवित्र हो गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय करने वाले सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। वे सभी ब्राह्मण शिव भक्ति से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों से कहा। प्राज्ञों, हे प्राज्ञों, इससे पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदर पूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति, पापाहारी उत्तम महात्म्य आप लोगों से कह दिया और त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब इससे आगे मैं वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का पापनाशक महात्म्य वर्णन करूंगा, तो आप लोग सुनिए। इतिवश्च समाख्यातो गौतम्याश्च समुद्भवः महात्म्यमुत्तमं चैव सर्वपापाहरं परं
त्र्यम्बकस्य च महात्म्यं ज्योतिर्लिङ्गस्य कीर्तितं यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। अतः परं प्रवक्ष्यामि वैद्यनाथेश्वरस्य हि ज्योतिर्लिङ्गस्य माहात्म्यं श्रूयतां पापहारकम्।